गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान घाट में बुरी आत्माओं का वास माना जाता है। मृत्यु के दौरान शोक में डूबी महिलाएं अपने मन पर काबू नहीं रख पाती हैं, इसलिए महिलाओं का श्मशान घाट जाना वर्जित है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर और परिवार में शोक का माहौल होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को ले जाने के बाद उस इंसान की आत्मा कुछ दिनों तक घर में ही वास करती है। भारतीय समाज में महिलाओं के श्मशान घाट न जाने की परंपरा एक सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता है, न कि कोई धार्मिक अनिवार्यता। इसके पीछे कई कारण और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो समय और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। नीचे इसके प्रमुख कारण दिए जा रहे हैं। पारंपरिक और सांस्कृतिक मान्यता। पुरानी परंपराओं में यह माना जाता था कि श्मशान घाट एक अपवित्र स्थान होता है और वहां जाने से महिलाओं की मानसिक और शारीरिक शुद्धता प्रभावित हो सकती है। इसे महिलाओं की संवेदनशीलता और कोमलता से भी जोड़ा गया कि वे मृत्यु और अंतिम क्रियाओं के दृश्य को सहन नहीं कर पाएंगी। धार्मिक और कर्मकांड संबंधी भूमिका। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की मुख्य जिम्मेदारी पुरुषों पर होती है, विशेषकर बड़ा बेटा या कोई पुरुष रिश्तेदार ही अग्नि देता है। यह भी धारणा रही है कि महिलाएं यदि श्मशान जाएं तो मृतात्मा की यात्रा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इसका कोई ठोस धार्मिक आधार नहीं है। कई मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के समय धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता है। चूंकि यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई महिला उस समय किस अवस्था में है, इसलिए पारंपरिक रूप से उन्हें श्मशान जाने से रोका गया। सुरक्षा और माहौल। पहले के समय में श्मशान घाट निर्जन और सुनसान इलाकों में होते थे। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी उन्हें वहां नहीं भेजा जाता था। मानसिक रूप से कठिन वातावरण। यह भी माना जाता था कि श्मशान का वातावरण बहुत भारी और उदासी भरा होता है, जिससे महिलाएं भावनात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। वेदों और प्राचीन ग्रंथों में कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि महिलाएं श्मशान नहीं जा सकती। आज के समय में बहुत सी महिलाएं अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, यहां तक कि अग्नि भी देती हैं, विशेषकर जब परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं हो। यह पूरी तरह एक सामाजिक परंपरा है, जिसे बदला जा सकता है, जैसा कि आधुनिक समाज में देखा जा रहा है। अगर आप चाहें तो मैं कुछ शास्त्रों या पुराणों से जुड़े प्रमाण भी बता सकता हूं, या आधुनिक उदाहरणों की जानकारी दे सकता हूं, जहां महिलाओं ने श्मशान में भाग लिया है। मृत्यु के बाद आत्मा कब तक रहती है? यह प्रश्न धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग मान्यताओं में इसके उत्तर भी अलग मिलते हैं। यहां विशेष रूप से हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसका वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। मृत्यु के तुरंत बाद 1 से 13 दिन तक ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी पर रहती है और अपने शरीर तथा परिवार के आसपास मंडराती है। आत्मा को पृथ्वी लोक से पितृलोक तक की यात्रा करनी होती है, जिसमें लगभग 13 दिन का समय लगता है। इन 13 दिनों में परिजन द्वारा श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति और गति मिल सके। 13वें दिन। कर्मों के अनुसार गति 13वें दिन को तीरहवीं या निमंत्रण कहा जाता है, जब आत्मा की विदाई की क्रिया पूरी होती है। इसके बाद आत्मा या तो पितृलोक जाती है या यमलोक, जहां उसके कर्मों का मूल्यांकन होता है। कर्मों के अनुसार आत्मा का निर्णय, अगर अच्छे कर्म हो तो आत्मा को स्वर्ग या पितृलोक मिलता है। अगर पाप अधिक हो तो यमलोक में जाकर नरक भोगना पड़ता है। और यदि आत्मा का कोई मोह, अधूरी इच्छा या क्रोध है तो वह भटकती आत्मा, प्रेत या पिशाच रूप में बन सकती है। क्या आत्मा हमेशा रहती है? आत्मा नाशवान नहीं होती, यह अजर अमर मानी जाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है। आत्मा की शांति हेतु कर्म। मृत्यु के बाद आत्मा को गति देने हेतु 3 मुख्य संस्कार किए जाते हैं। अंत्येष्टि संस्कार, मृत्यु के तुरंत बाद। श्राद्ध और पिंडदान, 1 से 13 दिन। 12वीं, 13वीं और मासिक सालिक। कर्म अवधि आत्मा की स्थिति 0-7 13 दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती है। परिजनों के पास 13वें दिन, पितृलोक या यमलोक की ओर। प्रस्थान कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म मोक्ष मिलने पर आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है, मुक्त हो जाती है।
यदि आप चाहें तो मैं इस विषय में गरुड़ पुराण, भगवद गीता या अन्य ग्रंथों से श्लोक व प्रमाण भी दे सकता हूं। हाँ, बहुत से धार्मिक ग्रंथों, लोक मान्यताओं और आध्यात्मिक अनुभवों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्मशान घाट में आत्माएं हो सकती हैं, विशेषकर वे आत्माएं जो अशांत, असमाप्त इच्छाओं वाली या अचानक मृत्यु का शिकार हुई हों। लेकिन यह मान्यता धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, इसका वैज्ञानिक रूप से कोई प्रमाण नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्मशान घाट एक ऊर्जा युक्त स्थान होता है। वहां मृत शरीर का दाह संस्कार होता है, इसलिए माना जाता है कि वह स्थान तामसिक ऊर्जा से भर जाता है। कई संतों और साधकों ने कहा है कि वहां सूक्ष्म आत्माएं, भूत प्रेत या पितृ आत्माएं उपस्थित हो सकती हैं। भटकती आत्माएं श्मशान में रुक सकती हैं। आत्माएं जो अकाल मृत्यु, हिंसा, आत्महत्या या अत्यधिक मोह के कारण मरी हों, वे अक्सर शांति नहीं पातीं। ऐसी आत्माएं श्मशान या मृत्यु से जुड़ी जगहों के आसपास रुक जाती है। साधकों और तांत्रिकों के अनुसार तंत्र साधना में श्मशान को एक शक्तिशाली स्थल माना गया है, क्योंकि वहां की ऊर्जा स्थूल, भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म, अदृश्य होती है। कई तांत्रिक साधनाएं जैसे श्मशान साधना वहीं की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी पर रहती है और अपने शरीर से और अपने संबंधियों से जुड़ी रहती है। इस दौरान आत्मा श्मशान घाट में या घर के आसपास हो सकती है। क्यों कहते हैं रात में श्मशान मत जाओ? रात को वातावरण शांत होता है और माना जाता है कि तब सूक्ष्म शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं। विशेषकर जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली, वे ऐसे स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं। सावधानी क्यों बरती जाती है? मानसिक रूप से कमजोर या डरपोक व्यक्ति पर वहां का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से श्मशान घाट से लौटने पर लोग स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं और कुछ समय तक पूजा पाठ से दूर रहते हैं। सभी आत्माएं श्मशान में नहीं रहती। अधिकांश आत्माएं 13 दिन बाद अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर चली जाती हैं। श्मशान केवल एक संक्रमण स्थल होता है, न कि आत्माओं का स्थायी वास। अगर आप चाहें तो मैं गरुड़ पुराण से उद्धरण या श्मशान साधना की जानकारी भी दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ जिज्ञासा और अध्ययन के लिए, प्रयोग के लिए नहीं। श्मशान घाट में शव को अर्थी या कंधे पर रखी हुई लकड़ी की पालकी पर ले जाने की परंपरा हिंदू धर्म में धार्मिक, प्रतीकात्मक और व्यावहारिक तीनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नीचे इसका विस्तार से कारण बताया गया है। धार्मिक और प्रतीकात्मक कारण: मरणोत्तर यात्रा की तैयारी। अर्थी को आत्मा की अंतिम यात्रा का वाहन माना जाता है। यह दर्शाता है कि शरीर को अब पृथ्वी पर विश्राम नहीं बल्कि अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। कंधा देना: अंतिम सेवा अर्थी को 4 लोग कंधा देते हैं, जिससे यह भाव आता है कि हमने इस व्यक्ति के साथ जीवन में साथ निभाया, अब मृत्यु में भी उसका साथ दे रहे हैं। मंत्रों के साथ ले जाना: अर्थी के साथ लोग राम नाम सत्य है या हर हर महादेव का जाप करते हैं, जिससे आत्मा को शांति मिलती है और मोह से मुक्ति मिलती है। व्यावहारिक कारण: लकड़ी की अर्थी। दाह संस्कार के अनुकूल शव को जिस लकड़ी की अर्थी पर लाया जाता है, उसी लकड़ी से दाह संस्कार किया जाता है। इससे शरीर को सहजता से अग्नि दी जा सकती है। सामूहिक सहभागिता: अर्थी को कंधा देने से परिजन और समाज के लोग एकजुटता और श्रद्धा दिखाते हैं। इससे मृत्यु की गंभीरता का सामाजिक अनुभव होता है। पैदल चलकर ले जाना: विनम्रता और विरक्ति का भाव। पहले अर्थी को श्मशान तक पैदल चलकर ले जाया जाता था। यह संकेत देता था कि जैसे ये व्यक्ति चला गया, एक दिन हम सबकी भी यही गति है। यह विरक्ति, डिटैचमेंट और स्मृति, रिमाइंडर ऑफ मॉर्टैलिटी का रूप है। आध्यात्मिक उद्देश्य: शव को सिर दक्षिण दिशा की ओर रखकर ले जाया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है। श्मशान यात्रा आत्मा को पुनर्जन्म या मुक्ति की ओर ले जाने का पहला चरण है। कारण विवरण: धार्मिक आत्मा की अंतिम यात्रा का प्रतीक, कंधा देना, सेवा का भाव। व्यावहारिक लकड़ी की अर्थी से दाह संस्कार में सुविधा। आध्यात्मिक मोह माया से आत्मा की मुक्ति का माध्यम। सामाजिक अंतिम दर्शन और सामूहिक विदाई का तरीका। अगर आप चाहें तो मैं आपको राम नाम सत्य है मंत्र का भावार्थ या अर्थी यात्रा से जुड़े नियम भी बता सकता हूं। हाँ, हिंदू धर्म की मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार
यह माना जाता है कि मृत्यु के समय यमराज के दूत यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। यह विचार विशेष रूप से गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और अन्य पुराणों में वर्णित है। यह धारणा धार्मिक और आध्यात्मिक है और इसका उद्देश्य मृत्यु के बाद के रहस्यों को समझना और जीवन में धर्म व सद्कर्म की प्रेरणा देना है। यमराज और यमदूतों की भूमिका। गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु के समय जब किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होती है तो यमराज के आदेश से यमदूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं। यदि व्यक्ति पापों से भरा हुआ जीवन जिया हो तो यमदूत क्रूर रूप में आते हैं। यदि व्यक्ति धार्मिक पुण्यात्मा हो तो नरद, चित्रगुप्त या देवदूत आत्मा को सम्मान से ले जाते हैं। यमदूतों का स्वरूप गरुड़ पुराण में वर्णन काले रंग के, लाल आंखों वाले भयानक रूपधारी होते हैं। हाथों में फंदा, पाश होता है जिससे आत्मा को शरीर से बाहर खींचते हैं। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार यमलोक ले जाया जाता है। चित्रगुप्त द्वारा कर्मों का लेखा जोखा आत्मा को यमलोक में ले जाकर चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके सभी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से क्यों मान्यता है? इस धारणा का उद्देश्य है कि जीवन में धर्मपूर्वक रहो, सत्य बोलो, दूसरों का अहित मत करो। यमदूतों का विचार मनुष्य में मृत्यु की गंभीरता और कर्तव्यों का स्मरण कराता है। पुण्य आत्मा के लिए क्या होता है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, सेवा, भक्ति में लीन होता है उसकी आत्मा को यमदूत नहीं बल्कि देवदूत या भगवान के दूत लेने आते हैं। ऐसा कहा गया है, हरि के भक्त को यम के दूत छू भी नहीं सकते। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता संवाद। यह प्रसिद्ध ग्रंथ बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के पास जाती है और वहीं उसके कर्मों के अनुसार निर्णय होता है। नचिकेता को यमराज आत्मा और परमात्मा के रहस्य समझाते हैं। क्या यमराज के दूत आत्मा लेने आते हैं? हाँ, हिंदू शास्त्रों के अनुसार आते हैं। कब आते हैं? जब प्राणी की आयु पूर्ण हो जाती है। कौन कौन आता है? पापी के लिए यमदूत, पुण्यात्मा के लिए देवदूत। क्या सबके लिए यमदूत आते हैं? नहीं, भक्त और धर्मात्मा के लिए नहीं आते। उद्देश्य क्या है? आत्मा को यमलोक ले जाना और कर्मों का न्याय करवाना। यदि आप चाहें तो मैं गरुड़ पुराण या कठोपनिषद के श्लोकों के और भी गहरा विवेचन कर सकता हूं। श्मशान में दाह संस्कार के बाद जब शरीर पूरी तरह जल जाता है तब अंत में हाथ और पैर की उंगलियों की हड्डियां, विशेषकर अंगुलियों की अंगुलियां चुनकर उठाई जाती हैं। इसे अस्थि संचय या अस्थि संग्रह कहा जाता है। अब सवाल है, सिर्फ हाथ पैर की उंगलियों की हड्डियां ही क्यों उठाते हैं? इसका उत्तर धार्मिक, व्यावहारिक और प्रतीकात्मक तीनों दृष्टियों से समझें। धार्मिक कारण शास्त्रों के अनुसार प्रतीकात्मक अस्थि संचय पूरी देह की अस्थियों को एकत्र करना कठिन और अपूर्ण हो सकता है, इसलिए हाथ और पैर की उंगलियों की अस्थियां चुनी जाती हैं, जो यह प्रतीक होती हैं कि हमने शरीर का प्रतिनिधित्व कर लिया। योग और प्राण दृष्टि से योग और तंत्र में माना जाता है कि शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, नाड़ी तंत्र, उंगलियों में केंद्रित होते हैं। इसलिए उंगलियों की अस्थियां प्राण की अंतिम स्मृति रखती हैं और उन्हें विसर्जित करने से आत्मा को गति मिलती है। व्यावहारिक कारण, उंगलियों की हड्डियां पूरी जलती नहीं हैं। अंगुलियों की हड्डियां, फलेंजीज, पतली और छोटी होती हैं, परंतु वे अक्सर पूरी तरह राख नहीं बनती, इसलिए वे दाह संस्कार के बाद भी बच जाती हैं और उन्हें पहचानना व उठाना आसान होता है। अन्य हड्डियां जलकर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। रीढ़, खोपड़ी या छाती की हड्डियां बड़ी होती हैं, लेकिन जलने पर वे खंडित हो जाती हैं या पूरी तरह भस्म हो जाती हैं। उंगलियों की अस्थियां सामान्यतः एकाकार रूप में मिलती हैं। संस्कार की परंपरा अस्थि विसर्जन के लिए जरूरी अस्थियों को पवित्र नदियों जैसे गंगा, नर्मदा आदि में विसर्जित करना आत्मा की मुक्ति के लिए अनिवार्य माना गया है। इसलिए अस्थि संचय एक संस्कारिक प्रतीक है कि हम मृत व्यक्ति की अंतिम सेवा कर रहे हैं। अस्थि विसर्जन में क्या किया जाता है? चुनी गई अस्थियां, अंगुलियों की हड्डियां को घर लाकर किसी ताम्र पात्र में रखा जाता है। फिर उचित तिथि देखकर उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है, जिससे आत्मा को पितृलोक या मोक्ष प्राप्त हो। धार्मिक उंगलियों में प्राण की ऊर्जा का संकेंद्रण, प्रतीकात्मक शरीर, व्यावहारिक अन्य अस्थियां भस्म हो जाती हैं, उंगलियां बच जाती हैं।
संस्कारिक अस्थि विसर्जन से आत्मा को गति मिलती है। यदि आप चाहें तो मैं अस्थि संचय और विसर्जन की पूरी विधि भी विस्तार से दे सकता हूं, जैसे कौन से दिन शुभ माने जाते हैं, क्या सामग्री चाहिए, क्या मंत्र बोले जाते हैं आदि। श्मशान घाट में दाह संस्कार करते समय शव के मुंह पर घी डालने की परंपरा एक बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक तीनों स्तरों पर विशेष महत्व है। आइए इसे विस्तार से समझें। धार्मिक और आध्यात्मिक कारण मुख जीवन का द्वार माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मुखद्वार को शरीर का प्रमुख द्वार माना गया है, जहां से प्राण बाहर निकलते हैं। अतः मुख पर घी डालना आत्मा को शुद्धि और शांति प्रदान करने का एक साधन माना जाता है। पंच तत्व में विलीन करने की प्रक्रिया शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। अग्नि के माध्यम से जब शरीर को जलाया जाता है तो घी एक पवित्र माध्यम बनता है, जो आत्मा को तत्वों में साफ और पूर्ण रूप से विलीन करता है। आहुति स्वरूप मुख पर घी डालना एक तरह से अग्निदेवता को आहुति देने जैसा माना जाता है। जैसे यज्ञ में हवन कुंड में घी डाला जाता है, वैसे ही दाह संस्कार भी एक अंतिम यज्ञ है। प्रतीकात्मक भाव, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक मुख पर घी डालना मृतक के प्रति आखिरी श्रद्धा और सम्मान जताने का तरीका है। यह संकेत है कि हम तुम्हें पवित्रता के साथ विदा कर रहे हैं। व्यावहारिक कारण घी अग्नि को तीव्र और समरूप जलाने में सहायक घी एक प्राकृतिक ईंधन फ्यूल है, जो जलने में मदद करता है और शरीर को जल्दी जलने में सहायता करता है। विशेषकर चेहरे की त्वचा और अस्थियों को जलाने में यह प्रभावी होता है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार गरुड़ पुराण और वायु पुराण जैसे ग्रंथों में अंतिम संस्कार को अंतिम संस्कार यज्ञ कहा गया है। मुख में घी डालना उसी यज्ञ की मुख्य आहुति का भाग माना गया है। धार्मिक आत्मा की शांति, मुख से प्राण के बाहर निकलने की शुद्ध यज्ञ भावना, दाह संस्कार को यज्ञ मानकर घी की आहुति श्रद्धा, सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई, व्यावहारिक जलने में सहायक, शरीर को जल्दी अग्नि में समर्पित करता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दाह संस्कार की संपूर्ण विधि, मंत्र और गरुड़ पुराण से श्लोक भी दे सकता हूं, ताकि आप इस परंपरा को और गहराई से समझ सकें। श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के समय आरती जलाने के बाद लोग लौट आते हैं। यह परंपरा धार्मिक, प्रतीकात्मक और मानसिक शांति से जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य केवल मृतक को विदा करना ही नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की उस सूक्ष्म मर्यादा को सम्मानपूर्वक समझना भी होता है। यहां विस्तार से बताया जा रहा है। धार्मिक और शास्त्रीय कारण आरती जलाना, अंतिम विदाई और आत्मा की शांति। जब शव को अग्नि दी जाती है और कुछ समय बाद आरती, दिया, मिट्टी का दीपक या कपूर जलाया जाता है, तो यह संकेत होता है कि अब मृतक की आत्मा अपनी यात्रा पर निकल चुकी है और हमारी जिम्मेदारी पूर्ण हुई। यह आरती मृत आत्मा के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन का प्रतीक मानी जाती है, जैसे हे आत्मा, यह प्रकाश तुम्हें सही दिशा में ले जाए। दीपक जलाकर तुरंत लौटना, आत्मा को मुक्त करना। यह माना जाता है कि यदि परिजन लंबे समय तक वहां रुकें तो आत्मा को मोह या संलग्नता हो सकती है। इसलिए आरती जलाकर लोग तुरंत लौट जाते हैं, ताकि आत्मा बिना किसी बंधन के अपनी अगली यात्रा पर जा सके। मानसिक और भावनात्मक कारण। मानसिक और भावनात्मक कारण मृत्यु की स्वीकृति और विरक्ति। आरती के बाद लौटना इस बात का प्रतीक है कि हमने अब मृतक को स्वीकार कर लिया है और उसे ईश्वर को सौंप दिया है। यह विरक्ति का भाव, डिटैचमेंट, दर्शाता है कि अब यह शरीर नहीं रहा, केवल आत्मा शेष है। श्मशान की ऊर्जा और परंपरा। श्मशान एक तामसिक स्थान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्मशान में सूक्ष्म शक्तियां, भटकती आत्माएं या भारी ऊर्जा हो सकती है। अधिक देर वहां रुकने से मानसिक या आध्यात्मिक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए दिया जलाकर पीछे मुड़े बिना तुरंत लौटने की परंपरा बनाई गई, ताकि न तो आत्मा भटके, न जीवित परिजन पर प्रभाव पड़े। पृथ्वी से संबंध विच्छेद का प्रतीक आरती जलाना और लौटना। यह दर्शाता है कि अब आत्मा का शरीर से संबंध टूट गया है और परिवार को भी उसे छोड़ देना चाहिए। यहीं से 13वीं तक का शुद्धिकरण काल 13 दिन शुरू होता है, जिसमें परिवार धीरे धीरे मृत व्यक्ति की स्मृति से बाहर आता है। आरती आत्मा को प्रकाश और विदाई देने का प्रति लौटना, मोह से मुक्ति, आत्मा को बंधन से बचाना, ऊर्जा श्मशान की सूक्ष्म शक्तियों से दूरी बनाए रखन परंपरा,
आत्मा को ईश्वर के हवाले कर देना। यदि आप चाहें तो मैं श्मशान में बोले जाने वाले मंत्र, आरती के समय के शब्द और शुद्धि की प्रक्रिया, घर लौटकर क्या करना चाहिए, भी बता सकता हूं। श्मशान घाट से जुड़ी कई रहस्यपूर्ण, रहस्यमयी और आध्यात्मिक मान्यताएं भारतीय संस्कृति, तंत्र विद्या, योग परंपरा और लोक विश्वासों में गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये मान्यताएं सिर्फ डर या अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि वे मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मांड की गूढ़ समझ से भी संबंधित हैं। नीचे श्मशान घाट से जुड़ी कुछ प्रमुख रहस्य बातें दी जा रही हैं। श्मशान, मृत्यु और मोक्ष का द्वार। श्मशान को जीवन और मृत्यु के बीच का अंतिम पड़ाव माना जाता है। यहाँ शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्मशान से आत्मा की गति शुरू होती है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर। श्मशान में भटकती आत्माएं, ऐसा माना जाता है कि कुछ आत्माएं जिनकी मृत्यु अकाल हो गई, जैसे एक्सीडेंट, हत्या, आत्महत्या, जिन्हें उचित संस्कार नहीं मिले या जिनकी इच्छाएं अधूरी थीं, वे शांति नहीं पाती। ये आत्माएं श्मशान में भटक सकती हैं और वहां मौजूद ऊर्जा को भारी बनाती हैं। श्मशान साधना। तांत्रिकों की गुप्त विद्या श्मशान को तांत्रिक परंपरा में सबसे शक्तिशाली साधना स्थल माना जाता है। यहाँ तांत्रिक लोग रात को श्मशान साधना, भूत सिद्ध, कालिका साधना या भैरव साधना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिकों को यहाँ सिद्धियां या दिव्य शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। श्मशान में समय ठहर सा जाता है। योगियों और साधकों के अनुसार श्मशान का वातावरण ऐसा होता है कि वहां मन शांत हो जाता है। मोह, माया, अहंकार सब झूठे लगते हैं और व्यक्ति को वैराग्य की अनुभूति होती है। इसलिए कई साधु श्मशान को मौन साधना या आत्मचिंतन का स्थान मानते हैं। श्मशान में पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते? जब शव को जलाने के बाद दीपक, आरती जलाकर लोग लौटते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। आत्मा को बंधन न हो, कोई बुरी शक्ति पीछे न लगे। यह प्रतीक है कि अब हमने मोह छोड़ दिया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया। श्मशान में आत्मा की आहट महसूस होन। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि श्मशान के पास जाते ही शरीर भारी हो जाता है, मन व्याकुल या विचलित हो जाता है, जैसे कोई आसपास हो लेकिन दिखाई न दे। इसे सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव या आत्मिक उपस्थिति कहा जाता है। रात को श्मशान जाना निषेध क्यों? रात को तामसिक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। ऐसा माना जाता है कि श्मशान में आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं या तांत्रिक शक्तियां जागृत होती हैं। इसलिए परंपराओं में रात को श्मशान जाना वर्जित माना गया है। श्मशान अंतिम यज्ञ का स्थल। अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि यज्ञ कहा जाता है। यहां अग्नि को शरीर समर्पित कर दिया जाता है, जैसे हवन कुंड में आहुति दी जाती है। शव पर घी डालना, मंत्र पढ़ना और दीपक जलाना, यह सब यज्ञीय प्रक्रिया है। भस्म, राख की रहस्य शक्ति। तांत्रिक परंपरा में श्मशान की भस्म को तांत्रिक कर्म, रक्षा कवच, तिलक और विशेष अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। महादेव स्वयं भस्म लगाते हैं, जो वैराग्य, विरक्ति और मृत्यु की स्वीकृति का प्रतीक है। रहस्यमयी बात, विवर भटकती आत्माएं। अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं। मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है? यह प्रश्न आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत गहरा है और इसका उत्तर हिंदू धर्म ग्रंथों, खासकर गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और लोक मान्यताओं पर आधारित होता है। मरने के बाद आत्मा की यात्रा और घर में रहने की अवधि। भले 13 दिन आत्मा घर के आसपास रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ देती है, लेकिन वह अपने प्रियजनों से जुड़ी रहती है, अपने घर, परिवार, बच्चों और वस्तुओं के आसपास रहती है। उसे यह स्वीकार करने में समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है। इसलिए आत्मा लगभग 10 से 13 दिनों तक घर के आसपास भटकती रहती है। पहले 10 दिन सूक्ष्म शरीर की यात्रा। आत्मा को मृत्यु के बाद एक सूक्ष्म शरीर, प्रेता शरीर मिलता है। यह शरीर भोजन, पानी, भावनाएं सब कुछ चाहता है, लेकिन कुछ भी छू नहीं सकता। 10 दिनों में आत्मा को मोह, चिंता, अधूरी इच्छाएं, अपनों की याद सताती है। इसलिए हिंदू परंपरा में पिंडदान, तर्पण, प्रार्थना, दीपदान, गंगा जल छिड़कना आदि किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति और नई दिशा मिल सके। 13वें दिन, 13वीं का महत्व। 13वें दिन श्राद्ध, 13वीं की रस्म होती है, जिसमें आत्मा को भोजन अर्पण किया जाता है। पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता। यह प्रार्थना की जाती है
कि अब यह आत्मा पितृलोक, यमलोक या पुनर्जन्म के लिए आगे बढ़े। 13वीं के बाद माना जाता है कि आत्मा घर छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाती है। मृत आत्मा घर में क्यों रहती है?